मिले मुलायम काशीराम, खतरे में पड़ गए श्री राम। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश की राजनीति, दिल्ली की राजनीति, सबके सब कंफ्यूज है। बिहार की राजनीति में तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे काले में लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसके ऊपर उंगलियां दबा दीजिए, कोई पैसा नहीं लगेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुजन समाज से संबंधित उन मुख्य मुद्दों को आज हम उठाने जा रहे हैं जिससे आप अनभिज्ञ हैं, आपके साथ छल होता है। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के बैनर पर मान्यवर काशीराम का फोटो, इसलिए मैंने कहा कि मिले मुलायम काशीराम, खतरे में पड़ गए श्री राम। अरे काशीराम जी नहीं रहे, मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे, लेकिन पोस्टर और बैनर पर तो साथ आ ही सकते हैं। और इस बात को भुनाने के लिए समाजवादी पार्टी तत्पर है। उन्होंने अपने पोस्टर पर मान्यवर काशीराम जी को जगह दे दी है। चंद्रशेखर आजाद बहन मायावती जी से मिलना चाहते हैं कि बहन जी को सम्मानित करके और किसी तरह बसपा से जुड़कर राजनीति करें, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ये समझ गए, वो भी अपने बैनर पर, पोस्टर पर मान्यवर काशीराम जी का फोटो लगाते हैं। तो मान्यवर काशीराम जी एक तरह से बहुजन समाज के लिए मसीहा है। उन्होंने एकजुट किया एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, सबको एक जगह लाए। आज की तारीख में जो नए नए बड़े बड़े नेता आपको उत्तर प्रदेश में दिखते हैं, सब मान्यवर काशीराम जी के स्कूल से ही निकले हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, बहुजन समाज में एक प्रेरणा स्रोत रहे मान्यवर काशीराम, और इस बात को चंद्रशेखर आजाद भी समझ गए। चंद्रशेखर आजाद एससी एसटी के नाम पे, दलित के नाम पर कई बार ट्राई किया कि समाजवादी पार्टी उनको एक जगह दे, 2-4 सीट दे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने घास नहीं डाला। एससी एसटी के नेताओं को वो कोई कदर नहीं करते, वे नेता को कदर करते हैं जिनके नाम पे पूरा बहुजन समाज मरता मिटता हो। उन नेताओं की फोटो भी लगा लेते हैं। लेकिन अगर आप प्रमोशन यानी नौकरियों के प्रमोशन में आरक्षण मांगेंगे तो बिल फाड़ देंगे। बहन मायावती जी को भी समझना चाहिए कि सामने दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। चंद्रशेखर आजाद को भी जोड़ लें, यानी बसपा और आजाद समाज पार्टी दोनों मिलकर विधानसभा चुनाव को लड़ाई लड़े, अच्छी तरीके से लड़े। चंद्रशेखर आजाद कोई गैर नहीं है, बहुजन समाज से ही है। उन्होंने ऊपर उठने के लिए, अपने जीवन में तरक्की करने के लिए एक राजनीतिक दल बनाया, राजनीतिक दल बनाकर वोट मांगा और चुनाव जीते भी, वो भी अपने दम पर। न समाजवादी पार्टी का सहयोग रहा, न बहुजन समाज पार्टी का सहयोग रहा, किसी का सहयोग नहीं रहा। तो चंद्रशेखर आजाद एक नेता है, यह उन्होंने साबित कर दिया है। बहुजन समाज के लिए चिंतित भी रहते हैं, काम भी करते हैं। बहन मायावती जी के बारे में उन्होंने कह दिया कि हमने गूगल पर से बहुत सारे नंबर निकाले और फोन किया तो नहीं गए। हो सकता है ये उनकी राजनीतिक चालाकियां भी हो, वो लखनऊ जाकर डायरेक्ट मिल भी सकते थे, लेकिन फिलहाल वो सांसद हैं। अगर आप ये कहते हैं कि आम जनता की तरह वो उनको साथ ट्रीट किया जाए, गेट के बाहर जो है नॉक करते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह भी माननीय बन चुके हैं, जनता ने उनको माननीय साबित कर दिया है। नगीना के वो सांसद हैं। प्रश्न ये उठता है, बहन मायावती जी की उम्र ज्यादा हो गई है, आकाश आनंद जी उनके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन जनता ने अभी तक किसी भी बड़े सदन या छोटे सदन में कहीं भेजा नहीं है। जनता के द्वारा वह चुने हुए नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को जनता ने चुन लिया है। अतः बहन मायावती जी को उनको क्षेत्र में उतारना चाहिए, आशीर्वाद दे देना चाहिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक साथ आना चाहिए। कहा जाता है कि घर फूटे गवार लूटे। अगर घर में ही फूट रहेगी, एससी एसटी समाज, बहुजन समाज में ही फूट रहेगी, तो जाहिर सी बात है आपके पोस्टर, आपके महापुरुषों को कोई अन्य पार्टियां अडॉप्ट कर लेगी। कहने का मतलब यह
कि आज की तारीख में ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को ऐसा ले रही से गोद लिया हुआ हो। जीवन भर उनका खिलाफ किया, विरोध किया, यहां तक अपनी मनमर्जी चलाई। बाबा साहेब को साजिश करके चुनाव हरवाया गया, उनके विरुद्ध कैंडिडेट खड़ा कर दिए जाते थे, बहुत तरह की यातनाएं प्रताड़नाएं हैं। लेकिन आज वह जय भीम भी कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रैलियां, प्रदर्शन, धरना सब करते हैं। समाजवादी पार्टी मान्यवर काशीराम का विरोध करती रही। मुलायम सिंह के सामने एक बड़ा सा बहुजन समाज खड़ा किया मान्यवर काशीराम ने। जब ताकत बढ़ गई उसके बाद समझौते भी होने शुरू हुए और तब यह नारा दिया गया कि मिले मुलायम काशीराम, खतरे में पड़ गए श्री राम। और इस नारे से भाजपा, कांग्रेस सब कांप उठी थी। आज मान्यवर काशीराम नहीं है, बहन मायावती जी घास नहीं डालती, वो समझ चुकी है कि जो इनके वोट हैं वो ट्रांसफर नहीं होता, हमारा वोट तो ये ले जाते हैं। और इसी वजह से समाजवादी पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ लिया बहन मायावती जी ने। अब बहन मायावती जी अगर नहीं गठबंधन में आते हैं तो उनके जो बनाए हुए पार्टी के जो संस्थापक थे उनकी फोटो तो लगाई जा ही सकती है, और उन्होंने फोटो लगाना शुरू कर दिया। फॉर्मूला दिया है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और जाहिर सी बात है पिछड़ा के तो वो खुद है। रही बात दलित की तो वहां पर मान्यवर काशीराम जी का ले लेते हैं, और अल्पसंख्यकों के बहुत सारे नेता उनके पास है। इस तरह से वो खाना पूर्ति करते हैं, और बहुत जल्दी चंद्रशेखर आजाद को समझ में आ गई, ये कभी उठने नहीं देंगे, कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। कहने का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में अगर चंद्रशेखर आजाद को ऊपर उठना है, राजनीति में ऊपर उठना है, तो बहन मायावती जी का आशीर्वाद ज्यादा जरूरी है। अखिलेश यादव जी उन्हें आशीर्वाद नहीं देंगे, और कम से कम खुद से ऊपर तो उठने देंगे नहीं। बहन मायावती जी आशीर्वाद भी दे सकती हैं, और उनका उम्र भी करीब करीब निकल चुका है। और बहन मायावती जी एक माननीय हैं, बहुजन समाज की सर्वमान्य नेता हैं, और उनके सामने चंद्रशेखर आजाद बहुत छोटे हैं, इसलिए वहां पर वो जाकर आशीर्वाद ले सकते हैं। ऐसा उन्होंने कोशिश भी शुरू कर दी है। बस बहन मायावती जी यानी बहुजन समाज पार्टी के तरफ से रिस्पॉन्स आना बाकी है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप उन्हें बिल्कुल दरकिनार करके रखें, गांव से निकाला जो होता है व्यक्ति, इस तरह से करके रखें। जो भी आपकी समस्या है आप उनके सामने भी कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ऐसा लगता है कि उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, और उत्तर प्रदेश में SC/ST वोट को रिझाने के लिए, अपने पाले में लाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर का फोटो अपने पोस्टर से वो हटाएंगे नहीं। जाहिर सी बात है डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस ने छीन लिया, मान्यवर काशीराम को समाजवादी पार्टी छीन ले, तो चंद्रशेखर आजाद और बहन मायावती जी के पास क्या रह जाएगा। और ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो आम जनता को, खास करके SC/ST समाज को ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि मान्यवर काशीराम हमारे हैं। वो आपके वोट के लिए ही अपने पोस्टर पर मान्यवर काशीराम जी की तस्वीरें लगाते हैं। उनको SC/ST समाज से कोई लेना देना नहीं है, भविष्य में वो कुछ नहीं करने वाले हैं। और इनका जो भूतकाल रहा है वो काफी घिनौना रहा है। इन्होंने हर जगह दबंगई की, आरक्षण में रुकावटें डाली, ये सब अतीत की बातें समझा सकते हैं समाज को, और ये बता सकते हैं कि मान्यवर काशीराम तो सबको जोड़कर चलते थे, खास करके SC/ST OBC माइनॉरिटीज को। बहन मायावती जी ने यह ध्यान दिया कि SC/ST OBC माइनॉरिटीज को लेकर हम चलते हैं, लेकिन किसी समाज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और जब तक हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नहीं बोलेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर हम नहीं जा पाएंगे। और राष्ट्रीय स्तर पर बने रहने के लिए बहन मायावती जी ने स्लोगन में थोड़ी सी चेंज कर दी और सबको जगह देना शुरू कर दिया, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनानी थी। आज वोट बैंक इतना गिरा है कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी पे भी खतरा मंडरा रहा है। और अभी
इनको चंद्रशेखर आजाद को साथ में लेना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।